जेरियाट्रिक एक तरीके से मतलब जेरियाट्रिक मीन्स ओल्ड एज। जैसे कि बच्चों को देखने के लिए पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही जेरियाट्रिक पॉपुलेशन भी जो एडल्ट एज पॉपुलेशन होती है उससे थोड़ा अलग बिहेव करती है बायोलॉजिकली, और उनकी डिजीज़ और उनके रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती है। फिर जेरियाट्रिक में हम एज डिफाइन कैसे करते हैं? जेरियाट्रिक की अगर एज डिफाइन करें तो जनरली 60 से 65 के बीच में वेरी करती है, तो क्योंकि उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि इस समय जो है इंसान की कार्य करने की क्षमता या बॉडी की क्षमता कम हो जाती है। जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के डिफरेंटली बिहेव करने के रीजन होते हैं। एक, उनके बॉडी के जो बाकी के और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से एडल्ट लोगों के करते हैं या बच्चों के करते हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि किडनी का फंक्शन है वो धीरे धीरे समय के साथ कम होता चला जाता है, उसकी फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो जाती है। लीवर है, लीवर की इंटॉक्सिकेशन क्षमता जो है, डिटॉक्सिकेशन क्षमता या नए जो सिंथेसिस क्षमता है वो कम हो जाती है। ब्रेन है, ब्रेन के अंदर सेनाइल चेंजेस आने लग जाते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं वो जनरली जो हम रेगुलर पेशेंट्स को देखते हैं उस तरीके से ये हमारे को ऑब्जर्व नहीं होते हैं। जनरली पेशेंट्स में हम लोग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट ये सब पूछ के रुक जाते हैं और उनसे जो अदर डिजीज़ के बारे में मालूम करते हैं। लेकिन जब हम इनको ओल्ड एज पेशेंट्स को या जेनेटिक पेशेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, जो हमको नहीं बोलते हैं कि वो किडनी की दिक्कत है या लीवर की प्रॉब्लम है, तो हमारी या ब्रेन प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो वो हमारे को प्रोएक्टिवली जब हम उनसे क्वेश्चनियर पूछते हैं या उनके इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमारे को मालूम चलता है कि उनके जो ऑर्गन्स हैं वो एडल्ट की क्षमता से कम काम कर रहे हैं। ट्रीटमेंट जो कैंसर के अंदर जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, चाहे वो रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, खासकर कीमोथेरेपी की अगर बात करें तो उसको टॉलरेंस कम हो जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी के जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको क्लियर करने में ओल्ड एज पेशेंट्स या जेनेटिक पेशेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और उसकी वजह से उनको जितना बेनिफिट नहीं होता उससे ज़्यादा कई बार साइड इफेक्ट हो जाता है। उनको हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे भी इवैल्यूएट करते हैं, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि क्या आप कभी पहले गिरे हैं पिछले 6 महीने में अपने आप, या इनका मेमोरी लॉस, मेमोरी का इवैल्यूएशन करते हैं, या इनको कौन कौन से जो बीमारी हैं उनका एक अलग से हम इंडेक्स बनाते हैं यहाँ पे इवैल्यूएट करने के लिए। उनका सिटिंग और अप जो टाइम है उसमें कितना टाइम उनका लग रहा है, ये हम इनका यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं, जिससे कि उनको हम एग्जैक्टली मेजर कर पाएँ। उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन कितना रहा, ये सारी चीज़ें हम उनकी इवैल्यूएट करते हैं। हम देखते हैं कि अभी वैसे जो स्टडीज़ जो अभी तक हुई हैं पुरानी, नई स्टडीज़ के लिए तो नहीं बात करते, लेकिन पुरानी जो भी रिसर्च स्टडीज हुई हैं उनमें भी इस पॉपुलेशन का परसेंटेज या रिप्रेजेंटेशन कम रहा है, जिसकी वजह से जो उन ट्रायल्स के या उन स्टडीज़ के जो रिजल्ट्स हैं या डोजिंग शेड्यूल्स हैं वो ओल्ड एज पॉपुलेशन पे सेम पैटर्न पे नहीं आ सकते, क्योंकि उनका अंडर रिप्रेजेंट। लेकिन अब जब ये जेरियाट्रिक का एक कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ है, हमने इंडिया में भी ये जेरियाट्रिक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। जेरियाट्रिक के लिए इंडिया में 2-4 जगह पे काम हो रहा है। राजस्थान उनमें से एक है जिनमें गिनी चुनी जगहों में काम हो रहा है। राजस्थान में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में हमने एक अलग से ये सेपरेट यूनिट लास्ट ईयर 1 अक्टूबर से स्टार्ट की है, और अभी तक 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट की है, और हम उसमें लगातार पेशेंट्स को, अभी तो हम 75+ पेशेंट्स को स्क्रीन कर रहे हैं, साथ में 60+ पेशेंट्स में भी हम इन डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट 1 ईयर में देखा कि जो ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है हमने इतना ज़्यादा असेस करने के बाद इन लास्ट 1 ईयर के अंदर करीब हमने 400 पेशेंट्स का एक पायलट प्रोजेक्ट रखा, और हमने देखा कि पेशेंट्स को जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसको साइड इफेक्ट उनको कम हुआ, जिसकी वजह से उनका हॉस्पिटलाइजेशन कम हो गया। हॉस्पिटलाइजेशन कम हो गया तो पेशेंट्स का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम हो गया, साथ में मेंटल हेल्थ भी ठीक रही। और जब हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है तो पेशेंट के साथ जो रिलेटिव्स परेशान होते हैं वो भी उनका जो है उनका स्टे कम हो गया। और जब साइड इफेक्ट नहीं आते हैं और ट्रीटमेंट हम एक फिक्स इंटेंसिटी से दे पाते हैं तो पेशेंट को बेनिफिट भी ज़्यादा हुए हैं। यानी कि हमने पेशेंट्स का रिजल्ट एक एडल्ट पॉपुलेशन के बराबर मेंटेन करते हुए कम साइड इफेक्ट जो कि उससे पहले हो रहे थे जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में, वो साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमाइज कर दिए गए। या अगर हम हमारा डेटा देखें तो बहुत कम उनको स्टेबल एडमिशन रिक्वायरमेंट रहा है ओल्ड एज पेशेंट्स को।
तो जिसकी वजह से जो है उसकी वजह से जो है जेरियाट्रिक पेशेंट्स का रिजल्ट हमारा अपने आप इम्प्रूव हो गया है। तो ये हमारा अभी तक का 1 साल का डेटा है। हम इसको और एनलार्ज कर रहे हैं और देख रहे हैं, और हम खुद ये कहना चाहते हैं लोगों को जो भी 60 साल से ऊपर के हैं, 65 साल से ऊपर के हैं, वो एक बार हमारे जेरियाट्रिक क्लिनिक आए, इवेल्युएशन करवाएं, क्या कीमोथेरेपी पूरे से टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने इतने बड़े स्केल पे ये काम चालू किया, लोगों का साइड इफेक्ट कम किया है, क्योंकि ये सब एक पेशेंट को लॉन्गेविटी देने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहा है, और जो कि केवल क्वालिटी ऑफ लाइफ केवल पेशेंट की नहीं, उसके रिलेटिव्स की भी होती है, क्योंकि वो बार बार घर पे भी परेशान होते हैं। यकीनन मानिए कि इवन एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन वोमिटिंग भी हमने करीब 80% से ज्यादा डाउन कर दिया है जब इन डेटा पैरामीटर्स पे हमने डोजिंग शेड्यूल प्लान करने के बाद। कई पेशेंट्स को हमने देखा कि इनको कीमोथेरेपी का बेनिफिट कम होगा, फायदा ना देने से ज्यादा होगा केवल सर्जरी या रेडियोथेरेपी, हमने वहां भी वो काम किया और ट्रीटमेंट रिलेटेड मोर्टेलिटी जो है काफी हद तक नीचे आ गई है।